मामून निसार साहब, ये फरमाइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना हुआ है? क्या ये इंसाफ देने के काबिल है? मसला जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। मसला उन लॉज के साथ है जो लॉज ड्राफ्ट हो रहे हैं, जो अप्लाई हो रहे हैं, जो लॉज एप्लीकेबल हैं और नहीं हो रहे अप्लाई, जो लॉज साइलेंट बुक्स में पड़े हुए हैं मगर उनको कभी यूज़ नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुई। मसला हमारी इन्फोर्समेंट का है। एक तासर है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर एक ही मज़हब, एक ही फ़िरका के लोग हों, हम्म उस सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन हम्म मज़हब की बुनियाद पे बनाया जाए तो वहाँ हम्म, पे इंसाफ हो सकता है। सही। लेकिन अगर मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग हों, हम्म एक मज़हब की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम्म तो फिर इंसाफ नहीं हो सकता। हम्म, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी हैं, सही। मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फ़िरके हैं, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस्लाम की बुनियाद पे बनाया है। हम्म क्या ये मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन हम्म गैर मुस्लिमों को इंसाफ दे सकता है? आरिफ साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है और इसका जवाब भी मैं आपको इसी एग्जांपल से दूंगा हाँ। कि क्या रियासत मदीना खिलाफत राशिदा हाँ। के अंदर नॉन मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल लॉज नहीं थे? क्या उस वक्त उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था? मेरा इस हवाले से जी जी। ये कहना होगा हम्म कि इस सवाल का जवाब कि क्या वहाँ पे गैर मुस्लिमों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, हम्म वो गैर मुस्लिम दे सकते हैं। सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में हम्म। क्या गैर मुस्लिम पाकिस्तान से इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तनाजुर में बात करें और उसको देखें तो डेफिनेटली उसमें कोई रेसिज्म नहीं है, हम्म। उसमें किसी किस्म का बायस नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम हमारे लोगों के टेम्परामेंट्स में है। हम्म। जो आप हल तलाश करना चाह रहे हैं या जिसकी तरफ हम सोच रहे हैं, हम्म। वो हल लिटरेसी रेट से पूरा होता है। हमारे मिजाज इम्तियाज, हमारी जो जो एक कलेक्टिव सोच है हम्म। उससे पूरा होता है। इसमें आइन के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। हाँ, यहां तक आप कह सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे आइन आइन कहता है कि द नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी द हेड ऑफ द स्टेट हाँ। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। A non-Muslim cannot be the president हाँ। or the prime minister of हाँ। Pakistan. अब यहाँ पर हम एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की तवक्को नहीं रख सकते, हाँ। क्योंकि वहाँ पे एक 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 सैंक्शन आ जाता है हाँ। जिसके अंदर जो इंडिया में नहीं है। हाँ। अगर हम अपने आप को पेंट करते हैं, रंग करते हैं कि हम लोग जी ऑल रिलीजन्स को वेलकम करते हैं, हाँ, यहाँ पर बायसनेस हम देख सकते हैं हाँ। आइन में। हाँ। जहाँ तक बात इंसाफ की है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ देने की इंटेंशन सारी है कानून में, सिस्टम के अंदर नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस है। क्या आप फरमा रहे हैं कि कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गैर मुस्लिम नहीं बन नहीं सकता? बन सकता। गैर मुस्लिम जब टैक्स इक्वली दे रहे हैं, हम्म तो क्या उनका राइट नहीं बनता कि वो प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते? वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की इंटेंशन है, जहर नहीं कर देता कि उनके लिए इंसाफ नहीं रखा गया? देखिए, इस्लामिक स्टेट के कानून को जो है ना, आपने आपने अपने आप को पेंट एज ए इस्लामिक स्टेट किया है। यू स्टार्टेड ऑफ एज एन इस्लामिक स्टेट। आपकी शुरुआत, आपकी सोच, नज़रिया, आपने बज़ाहिर हम्म। बज़ाहिर हम्म। मतलब ये डिबेटेबल बात है, हाँ। बज़ाहिर हम एक इस्लामिक नेशन हाँ। हमें जो है वो पेंट कर दिया गया है। हम्म। अब उसको जहन में रखते हुए एंड 1970s के अंदर के जो मिजाज हैं और जो भुट्टो साहब ने जो सब पार्टीज को साथ लेके चलने का, मेरा जहन ये कहता है कि शायद ये उसका एक रिफ्लेक्शन है, ये क्लॉज, ये टिंज है टुवर्ड्स द मुस्लिम, हम्म। टू पर्सन हु इज मुस्लिम, हम्म। जिसकी जिसकी रिफ्लेक्शन देखें ना आरिफ साहब। अब आप देखते हैं एक लफ्ज़, एक ख़ास लफ्ज़ हाँ। हमारी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ। और वो लफ्ज़ हम अपने उर्फ़ आम में घर में भी बोलते हैं, हाँ। जो कि मेरे लिए एक बड़ी एक जो है ना वो, मैं चूँकि इंग्लैंड में रहा, आपको जिस तरह जी। मैं बता रहा हूँ, हम्म। वो मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ, अगर सोचें कि वो लफ्ज़ हम्म। आपके लिए इस्तेमाल होता हम्म। बाहर की सोसाइटीज़ में, हम्म। वहाँ आप गोरी औरतों से शादी भी करते हैं, हाँ। वहाँ पे आप रहते हैं। हम्म। यहाँ पर सिर्फ कोई लव अफेयर निकल आए हम्म। किसी
یا مسلمان عورت کا ہم، کرسچن ہم، یا کسی اور مذہب کے شخص کے ساتھ، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رزلٹ کیا ہوگا. جی، تو یہ سوچ پھر ظاہری بات ہے ہم، تقویت دیتی ہے، ہم، یہ آئین کی شک جو ہے یہ ان چیزوں کو تقویت دیتی ہے ہم، ڈیفینیٹلی. ہم، میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے کہ یہ آئین کے اندر یہ جو کلوز ہے ہم۔ یہ آپ کو ڈیولپ ایز اے ملٹی کلچرل سوسائٹی نہیں ہونے دے گا. ان چیزوں کو ضرور ریکنسیڈر کرنا اچھا، چاہیے. پھر اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں جی جی. آپ نے ہمیشہ کے لیے ان کو الگ کر دیا. ہوں ایون جب آپ پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے تو اٹ مینس کہ غیر مسلم پاکستان کو اپنا ملک نہیں کہہ ملک سکتے. نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. تو بالکل صحیح. کیا ایسی سوسائٹی میں انصاف ہوں توقع کی جا سکتی ہے اس کی؟ ہاں نہیں، آپ کی بات اس میں بہت وزن ہے.